हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, फ्राइडे को मार्केट बैंक निफ्टी का बियरिश था और पूरा मार्केट नीचे की तरफ गया, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रीजन इसमें बाकी है कि अभी ये इस बॉक्स को नहीं तोड़ा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट वीक से ये बॉक्स बना रखा था, ये अभी ब्रेक नहीं किया है। ये अप साइड में ब्रेक किया था, ठीक है, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे फिर से इसी लेवल के अंदर आ गया। ठीक है, तो तब जब तक हम लोग इसके बाहर ये निकल नहीं जाता तब तक हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे यानी मंडे को ये इसको ब्रेक करे। ये आप देख सकते हैं, ये लेवल है 53,750। ठीक है, 53,750। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तब तक हम लोग इसमें डाउन ट्रेड नहीं लेंगे। और हो सकता है कि ये मंडे को मॉर्निंग में ही ये अपना नेगेटिव ओपन हो और नेगेटिव होने के बाद रिटेस्ट करे मार्केट को और फिर वहां से नीचे की तरफ चला जाए, यानी इसकी जो एक्सपायरी है वो डाउन की तरफ हो, इस वीक की एक्सपायरी। ठीक है, क्योंकि सिग्नल्स भी कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं कि वीक की एक्सपायरी हो सकता है कि नीचे की तरफ हो, यानी पी की साइड में। तो ये बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव है और अगर ऐसा हुआ तो काफी पॉइंट्स हम लोगों को मिल सकते हैं, तो हम लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, 26 को इसने क्या किया, 26 को इसने यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लोगों को यहाँ पर एंट्री कराया कि आप सी की साइड की एंट्री लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट नेक्स्ट डे फिर से वहीं वॉलेटाइल होने के बाद सीधा डाउन मार्केट आ गया। ठीक है, तो 27 को सीधा मार्केट डाउन की तरफ आया। तो इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, 54,100। ठीक है, सी और पी ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। पी इस समय 3119 का चल रहा है। ठीक है, 319 का चल रहा है। तो ये स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इसका 600 होगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इसका 600 होगा, देन सेकंड जो भी होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट टारगेट इसका 600 होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का डायरेक्शन है, जब तक ये बॉक्स आप क्लियर कट, ये है 53,750 का लेवल, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, ठीक है, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। क्योंकि मार्केट जब तक रीटेस्ट नहीं करेगा, मार्केट सपोज यहाँ से ब्रेक भी कर गया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगा तो मार्केट बहुत लंबा नीचे जाएगा। ठीक है, इतना आप मान के चले, मार्केट बहुत लंबा नीचे जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्ट ही नीचे चला जाता है तो ज्यादा मूव नहीं आता। फिर अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे चला जाता है तो ज्यादा मूव नहीं आता, जब तक मार्केट रीटेस्ट नहीं करता। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा मूव आता है। तो ये मूव हो सकता है कि आपको ट्यूजडे को ही आए, क्योंकि ट्यूजडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, दोनों की एक्सपायरी एक ही दिन है। ठीक है, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आप लोग ये क्लियर हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि मार्केट ने अगर फिर से इस बॉक्स के अंदर ओपनिंग दी, मार्केट ने फिर से इस बॉक्स के अंदर ओपनिंग दी तो मार्केट दोबारा से फिर इसी लेवल की तरफ भी जा सकता है। तो हम दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहेंगे, देखेंगे मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है तो उसी डायरेक्शन में हम लोग भी अपना बाय या सेल करेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी की एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। ये है निफ्टी के साथ, निफ्टी के चार्ट के हिसाब से निफ्टी का ये वीक जो है वो वोलाटाइल रहेगा। वोलाटाइल मीन्स फ्लैट रहेगा, यानी मार्केट जिस लेवल पे ओपन हुआ है मार्केट उसी लेवल पे रहेगा। मार्केट हो सकता है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो 26,200 के आसपास ही ये मार्केट को क्लोज कर दे इस वीक। इसलिए हम निफ्टी में अब कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, निफ्टी के पास भी अभी 3 डेज हैं, तो निफ्टी में भी हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि निफ्टी का जो मार्केट है वो हो सकता है कि इस तरह करके वोलेटाइल रहे और मार्केट की क्लोजिंग इसी लेवल पे हो जाए। ठीक है, और निफ्टी में जो लेना चाहते हैं लोग तो वो इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है मैं आपको बता दूं 26,200। ठीक है, 26,200 सी और पी। ठीक है,
सीई अभी जो है वो 150 के आसपास है, ठीक है, 150 के आसपास है। ये आपका 190 के लेवल पे आएगा। जब भी 190 के लेवल पे आएगा तो इसको बाय किया जा सकता है थोड़े से टारगेट के लिए, जो टारगेट होगा 120, ठीक है, जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 120, यानी 90 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है और 120 के लिए इसको रखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह सेम पी जो है वो अभी क्लोज हुआ है 110 पे, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट अभी टारगेट बन सकता है वो है 140 के आसपास ये जा सकता है। नेक्स्ट डे मीन्स मंडे को पी जो है 140 के आसपास जा सकता है, वहां से रिवर्स हो सकता है फिर दोबारा से, और अपना ये 90 के आसपास लिया जा सकता है और 120 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है, यानी बहुत छोटा छोटा टारगेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि इस वीक निफ्टी का मार्केट पूरा वोलाटाइल है, यानी मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होके फिर अपनी तरफ जाके इस तरह से मार्केट कामकाज कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये निफ्टी से हम लोग दूर रहेंगे। अगर लेना है तो बहुत ही कम पॉइंट 20, 30, 25 पॉइंट अगर निफ्टी में आपको चाहिए हो तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का मार्केट श्योरली ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। वोलेटाइल बहुत है निफ्टी में, इसलिए, और मंथ का एंड भी है ये, तो निफ्टी से थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। ये दोस्तों फिन निफ्टी के साथ, फिन निफ्टी में मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिन निफ्टी का बुलिश था, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा यहाँ से बुलिश था, ठीक है, लेकिन यस्टरडे जो मूव दिया उसके हिसाब से थोड़ा सा बियरिश हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बियरिश हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बियरिश फुल हो गया है, ठीक है। अभी कल की एनालिसिस, कल की मतलब क्लोजिंग और इसको देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से ही इसमें डिसाइड किया जा सकता है कि एक्सपायरी के दिन ये क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 24,900, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सी और पी, ठीक है। ये इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 24,900 सी और 900 पी, ठीक है। 900 सी जो है वो अभी 153 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस की ओपनिंग देखनी है, ओपनिंग कहाँ पर रहती है। ये स्ट्राइक प्राइस मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा सा डाउन आने के बाद ही ये रिकवर करेगा, ठीक है, डाउन आने के बाद ही रिकवर करेगा। तो इसके लिए फिन निफ्टी के लिए हम लोग एक्सपायरी के दिन ही देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मंडे को मार्केट फिर से वोलेटाइल ही रहे, मंडे को ज्यादा मूव ना आए तो फिन निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी में भी आप मंडे को तो एंट्री ना लें, फिन निफ्टी में एंट्री लेनी है तो आप एक्सपायरी के दिन ही एंट्री लें, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और इसका पी का साइड का जो है वो स्ट्राइक प्राइस है अभी 76 पे, ठीक है, 76 पे स्ट्राइक प्राइस है पीई की साइड का। फिर निफ्टी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो ओपनिंग हुई थी, वीक की ओपनिंग, वो दोस्तों इसी लेवल पे हुई थी, इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास ओपनिंग हुई थी, तो ये अभी वही है। तो ये कहने का मतलब है इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 158, अगर इसकी ओपनिंग, ठीक है, 170 के ऊपर हो जाती है, ठीक है, 170 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो फिर से ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से फिर से ये रिवर्स कर सकता है 300 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो इसका जो टारगेट रहेगा फिर से 300 रह सकता है, ठीक है, 300 या फिर 280 फिर से इसका टारगेट रह सकता है। तो ये आप लोग एक चीज मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि कल अगर इसकी ओपनिंग जो है वो 170 के ऊपर होती है तो ये फिर से 280 तक जा सकता है, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेम रहेगा दोस्तों, 140 इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो ये खास पॉइंट है, इसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा, इसको थोड़ा एनालाइज करिएगा कि फिन निफ्टी क्या मूव कर रहा है, ठीक है। फिन निफ्टी अगर 140 के नीचे आ जाता है तो हो सकता है कि फिर से ये, इसकी भी क्लोजिंग जो है वो फ्लैट ही रहे, इसकी भी क्लोजिंग फ्लैट ही रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि दो इंडेक्स की क्लोजिंग इस वीक फ्लैट रहे, किसी एक इंडेक्स की ही क्लोजिंग फ्लैट रहती है, तो हो सकता है कि निफ्टी का मूव जो है वो फिर से अप की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो यह है फिन निफ्टी की एनालिसिस। ये है दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट। मिड कैप निफ्टी रियली दोस्तों, मिड कैप निफ्टी पूरा फ्लैट है, इस वीक मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो बिल्कुल फ्लैट ही होने वाली है, ठीक है। फ्लैट मीन्स जहां मार्केट ओपन हुआ था वहीं मार्केट क्लोज होएगा, मार्केट ओपन हुआ था 13,200 के आसपास
और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो यहीं पर होने वाली है 13,200 के आसपास ही मार्केट क्लोज हो जाएगा। यानी इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 13,200। पी और सी, ये पी और सी दोनों करीबन 0 के आसपास ही क्लोज हो जाएंगे। तो मिड कैप निफ्टी में एंट्री लेने से आप बचें, मिड कैप निफ्टी की जो भी एक्सपायरी है वो फ्लैट ही होने वाली है। तो मिड कैप निफ्टी में कोई खास मूव नहीं है, मूव आएगा सिर्फ आपका सेंसेक्स में, ठीक है, मूव आएगा आपका सेंसेक्स में। आप ये फ्राइडे तक जो मूव है एक्सपायरी तक वो सिर्फ सेंसेक्स में आ सकता है मूव, और बैंक निफ्टी और आपका फिन निफ्टी, ये तीन ही है स्ट्राइक प्राइस। सेंसेक्स मैं आपको बता दूं आपको किस में एंट्री लेनी है, सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी, ये तीन में आपको एंट्री इस वीक ले सकते हैं। और आप निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को इग्नोर कर दीजिए कि दोनों ही हो सकता है कि इस वीक फ्लैट ही क्लोज हो जाए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या मूव आ सकता है, बैंक निफ्टी में पी की साइड का मूव आ सकता है, लेकिन मंडे की क्लोजिंग देखने के बाद, मंडे की क्लोजिंग भी अगर डाउन में होती है तो इसका जो मूव है वो पी की साइड में आ सकता है। फिन निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मंडे को इसकी भी क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है, ये कहाँ पर जाता है। और सेंसेक्स की अभी एक्सपायरी हुई है और मंडे को इसकी ओपनिंग, मतलब मंडे का जो डे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। मंडे से पूरे वीक का थोड़ा आइडिया लगता है कि किस तरफ मार्केट जा सकता है और किस तरफ नहीं जा सकता है, और इसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस या कौन सा इंडेक्स जो है वो अप में जाएगा या डाउन में जाएगा। हम लोगों को डाउन में जाए या अप में जाए, हम लोगों को पॉइंट से मतलब है, चाहे हम पी की साइड में हो चाहे सी की साइड में हो, ठीक है। तो ये मंडे का मार्केट है, क्लोजिंग मंडे की आपको देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। हाँ, ये है मंडे को मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगा, मंडे को मार्केट फिर से वोलाटाइल ही रहने वाला है, ठीक है, यानी साइडवेज ही मार्केट रहने वाला है, कोई खास मूव नहीं आएगा। हाँ, सेंसेक्स में जैसे 200 पॉइंट्स का मूव, ठीक है, बैंक निफ्टी में 150 या 200 पॉइंट का मूव, और फिर निफ्टी में वही 60-70 पॉइंट्स का मूव रह सकता है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे मंडे को सुबह मॉर्निंग 9 o'clock पे। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।